नमस्ते दोस्तों, इस चैनल की रचना आपको जागरूक करने के लिए की गई है ताकि अगर आपसे रिकवरी एजेंट दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो आप उन्हें किस तरह से संभाल सकते हो। हमसे जुड़ने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आप सभी को ये अनुरोध है कि हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें हमारी वीडियोस को, और ये वीडियोस को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। इससे हमें आप सबको हेल्प करने का बहुत ही अच्छा अवसर मिलेगा। धन्यवाद। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, आप बता रहे थे ना डायलर पे कुछ। डायलर पे? हाँ सर। क्या डायलर पे भैया? वही तो सर, क्या सर आप कुछ भी आपको जब मल्टीपल मल्टीपल कॉल्स आते भाई, मुझे नहीं पता मैंने आपसे क्या बात किया था। कुछ झगड़ा हुआ था क्या? कुछ नहीं सर, पर अब थोड़ा तो समझना चाहिए ना सर। जो भी आपको इतना पता रहे कि भी इतना बात करते हो सर। क्या मैंने बोला बताइए तो सही भाई साहब। क्या बोले आपको कहाँ से पता बोल नहीं है रहे हो कि। आप? हाँ। कौन सी बैंक से बोल रहे हो? कहाँ से बोल रहे हो? वही वही इंडस्ट्रियल से बात कर रहा हूँ। इंडसइंड बैंक से। कस्टमर नेम हाँ। वेरीफाई करा दो एक बार। हाँ, और वही विश्वनाथ लक्ष्मण मिस्त्री। हाँ, और कार्ड नंबर वेरीफाई करवा दो। कार्ड नंबर नहीं है, पर्सनल लोन का है। पर पीएल है क्या आपके पास में? ठीक है ठीक है, हाँ। बताइए सर क्या हुआ, डायलर का क्या बात मैंने किया था? क्या बता रहे थे सर आप? जो एजेंसी का नाम चाहिए था ना आपको। हम्म। बताइए ना। एजेंसी का नाम कौन बताता है आपको? कौन बताया आरबीएल में? कौन से आरबीएल से नहीं बात नहीं कर नहीं रहे थे आप? सर, देखिए देखिए सर, हाँ कोई हाँ, भी है, बोलिए। कौन सी एजेंसी में केस असाइन है वो आपको बताना होता है। अगर कस्टमर पूछता है तो मैंने कोई गलत इन्फॉर्मेशन तो पूछ नहीं नहीं लिया। नहीं, वैसा तो मुझे एक नहीं ना चीज सर। मैं बताइए। मैं मैंने मैं आपको आपको ये वही पूछा बताया सर, सर। आपका आपका इंस्टाग्राम आईडी बताइए, आपका आधार कार्ड नंबर बताइए, मैंने ये नहीं तो ना नहीं सर। पूछा ना मैं। सर मुझे ये बताया ना सर, क्योंकि हम्म। सर देखो, जो अथॉरिटी ने वो आपको बता के कुछ फायदा है हमको। जब अथॉरिटी नहीं है बताने की तो आप वही भाव बताओगे, तो भाव हम कैसे भाव बता एक पाएंगे आपको? एक चीज तो भाव पहले समझो। देखो, हम्म। आप हम्म। आपका और मेरा पर्सनली कुछ भी नहीं है, जो भी है आप थर्ड पार्टी हो। ठीक है, हाँ सर। बैंक ने बैंक का पैसा दिया है। तीसरा हाँ सर। आदमी मैं हूँ। हमारा कुछ भी पर्सनली नहीं है, आपका काम है रिकवरी करना, रिकवर करके बैंक को पैसा देना। राइट। हाँ सर। नहीं, बराबर। ये सिंपल सी चीजें हैं। बट लेकिन जो बेसिक चीजें होती है, आज मैं सर मेरा पर्सनल डिटेल किसी के साथ शेयर करता हूँ। ऑलरेडी मेरा पर्सनल डिटेल सब आपके पास में है। आपके फोन यस। नंबर, ये जो नंबर है ठीक है, ये स्पैम में नहीं जा रहा है। बाकी जो नंबर से मुझे कॉल आया था डायलर से, सर वो नंबर आपका जा रहा है स्पैम में। चलो वो भी मैं समझता हूँ कि मल्टीपल कॉल्स जाते हैं, दिन भर चलता रहता है वो आपका डायलर। ठीक है। तो हाँ हो सर। सकता है वो सब कस्टमर लोग, झगड़ा भी होता है बच्चे लोगों से, जो भी होता रहेगा तो वो स्पैम में हम्म। डाल देते हैं, चलो वो भी मैं समझता हूँ। लेकिन एक बेसिक जो मेरा राइट है, ठीक है सर, वो तो मैंने मैंने वही पूछा ना, मैंने कोई अब्यूज लैंग्वेज पर में सर बात आप किया, कोई आईडी गाली वगैरह दिया? लेके सर आप क्या राइट है एस्केलेशन सर डालने मेरा। वाले थे क्या सर? नहीं, एस्केलेशन क्या डालूंगा भाई साहब, मुझे एक चीज बताइए कि किसी का हा नौकरी खा के। एप्रिलला बोलणं झालंय हाँ ना त्याच्यानंतर सर। नव्हतं झालेलं. एक मिनट, वो मैडम को कुछ बोल रही है, आप मैडम से बात कर लो पहले। नहीं सर, मैं हा कॉल पे। ओके, वो कॉल पे है क्या? ठीक है फाइन, मुझे लगा आपसे बात कर रहे हैं। देखो, नहीं नहीं। किसी का नौकरी खा के या किसी को एस्केलेट करके कुछ फायदा नहीं होगा ना। मेरा या आपका? नहीं नहीं ना होगा ना। सर, इसमें कुछ भी नहीं है, पर किसी जो का कुछ हमको जो। नहीं। और एक बात है सर, मैं अगर बैंक में आपकी कंप्लेन भी डालता हूं तो सर आपको भी पता है वो एज हा ए सजेशन बैंक वाले पेमेंट साइड में छोड़ते हैं, आज तक किसी के ऊपर एक्शन तो हुआ है? क्या हुआ आपकी पेमेंट का एजेंसी वो में भी। आप ये मैडम थोड़ा उनको थोड़ा बोलो ना, लंबा जाए यार, पूरा ऐसा नहीं लग ये रहा है। हाँ मुझसे नहीं बात हुआ था हाँ, बोलिए नहीं सर। मेरे वो मैडम को बोलो ना थोड़ा सा दूर जाए यार भाई साहब, उसका आवाज जोर से आ रहा है, मुझे लग रहा है मेरे नहीं से नहीं बात सर। कर। नहीं सर, बोलिए अभी। तो क्या होता है सर, आपकी एजेंसी में क्लाइंट भी बैंक ने दिया है ना सर, उसके हाथ हाँ के सर। नीचे ये सब काम होता है, उसको पता नहीं है क्या सर? सबको पता है। रिकवरी पता करना होता है है ना सर सर। आपको। अगर पुलिस वाला किसी आरोपी को पकडने जाएगा, उसको ऐसा बोलेगा, अरे भाऊ जरा बसा ना, तुम्ही तुम्ही चोरी केली, तुमच्यावर गुन्हा नोंदलाय आम्ही, बसा गाडीत आमची, हम्म। वो आएगा नहीं आएगा? उसको उठा के ही लाना पड़ेगा। तो ये वही तो है सबका सर। वर्क होता है सर। और यस। दूसरी एक बात सर, काइंडली एक आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं सर, अभी आप जो काम कर रहे हो ना सर, वो हाँ काम सर। मैंने 2010 में एज ए बहुत आपकी ऊपर की पोस्ट से मैंने खुद रिजाइन किया है। वो शायद अच्छा, आपको वो भी मेरी है सर। बातचीत से पता चला। हाँ हाँ यस सर। सर, आप ऐसे सीआरएन में तो। चेक कर लो। देखो क्या होता है, मैंने कोई भी गलत क्वेश्चन किया नहीं है, ना ही मैंने किसी को कुछ गाली दिया है, ना ही मैंने ऊंची आवाज में बात किया है। नहीं, मैंने मैंने सर कुछ नहीं आपको किया है। यही यही बात पूछने के लिए किया था, क्योंकि सर हमको जो अथॉरिटी नहीं है ना, वो हम बता नहीं चलो सकते यार ना सर। ठीक है, मुझे देखो अभी आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो 2 मिनट के अंदर वेबसाइट से मैंने आपका पूरा डेटा निकाल लिया, आपकी ऑफिस का एड्रेस तक निकाल लिया। लेकिन वो यस सर, कुछ कोई नहीं बात। है भाई। देखो, पेमेंट देना है, बैंक और एनबीएफसी का पैसा है। भाऊ आपका नाम क्या बताया? मैं हाँ भाऊ सर। भाऊ बोल रहा हूँ। आपका प्रवीण सर। प्रवीण जी। देखो, हाँ। एक क्या होता है, भाव बोलना अच्छा नहीं लगता ना, तो हाँ सर। प्रवीण जी बोल सकता हूँ, तो एक नाम लेके बोलना चाहिए। देखो यस प्रवीण सर। जी, कैसा होता है, पैसा पैसा है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड का बराबर। हो, चाहे पीएल का हो, चाहे बीएल का हो, चाहे सीडी हो, कोई भी कार्ड हो, कोई भी लोन हो, हाँ सर। कस्टमर ने लिया है सर, आप भी समझते हो, आज नहीं, विंटेज 3, विंटेज 5, विंटेज 10, कभी भी उसको आज नहीं तो कल भरना ही भरना है।
कोई छुट के जा नहीं सकता है। लेकिन कैसा होता है, किसी की सिचुएशन जेन्यून खराब होती है, कोई जानबूझ के नहीं करता है। वही सर। वो आप अगर बातचीत करते हो ना सामने वाले बंदे से, तो सर अपना काम क्या है, ओपनिंग में ही 15 सेकंड में पता अपने को चल जाना चाहिए कि ये बंदा पैसा देगा या ये जेन्यून बंदा ये नहीं दे पाएगा। ठीक है नहीं सर, वहां। क्योंकि हाँ आपको तो पता ही होगा ना सर, क्योंकि डेली जो कस्टमर को जाना है, एक बार कॉल तो जाना चाहिए, इसलिए मेरे टारगेट में क्या, क्योंकि आपने तो कल बात हो चुकी है, मुझे तो ये करना है कि सर डेली जी, आपको परेशान करना अभी चाहिए। शायद हो सकता है आपका मेरा केस है ना आपके पास में हाँ अभी फ्लो होके आया है, ये मंथ ही हाँ आया सर। हुआ है। और हाँ कौन यही से मन बकेट में है सर, ये 30-60 में है, किस में है? सर 3 में। बकेट 3 में ना, मतलब एनपीए हाँ टैग सर। होगा, मतलब आपको मेरा पॉज भी मीडियम पॉज है, बट ज्यादा बड़ा तो नहीं बोल सकता हूँ। हाँ ज्यादा आपको डरा है। प्रेशर है, आपको प्रेशर है ये महीने में। हाँ सर। 100% मैं खुद बोल रहा हूँ। हाँ सर, लेकिन वही तो कैसा है बता भाऊ, रहा हूँ। अभी मैं आपको मेरी सिचुएशन बताता हूँ। एक तो मेडिकल इमरजेंसी, चलो उसको साइड में छोड़ो। दूसरा सर, मेरा 52 लाख रुपए का एक फ्रॉड हुआ है। उसका चाहिए तो मैं अच्छा। आपको एफआईआर का कॉपी देता हूँ। ठीक है, बिजनेस में कुछ मेरा फ्रॉड हुआ है, मतलब वो चोरी हो गया समझो, ऐसे ही पैसा लेके भागा है। और मेरा एक का नहीं, ऐसे 10-12 जन का लेके भागा है। तो काफी सारे प्रॉब्लम्स है ना एक साथ में क्रिएट हुए सर। और दूसरा, 32 बैंकों से टोटल मेरा डिफॉल्ट है। और मेरा डिफॉल्ट है 45 to 50 lakhs का। शायद आप अच्छा। सीआरएम में मेरा पैन नंबर डालो, मेरे सिविल पे आपको पूरा ओपन हो जाएगा, बताने की कुछ जरूरत नहीं मेरा कितना डिफॉल्ट है, मैंने किसको कितना पैसा भरा। बैंक का अकाउंट का स्टेटमेंट चाहिए तो सर वो भी अपने को तो पता है, लीगल नहीं से तो सर, कोई लीगल बात तरीके नहीं, से तो इतना नहीं निकालने की मिलेगा। कोई जरूरत नहीं सर। वो मिल जाएगा सर। और दूसरी एक बात सर, मेरा एसओए चेक करेंगे ना आप अकाउंट का, तो आपको ये भी हम्म। पता चल जाएगा कि मैंने कितना जेन्युइनली पेमेंट किया है, कितने टाइम से मैं बैंक का कस्टमर हूँ। यस सर, सर समझ पा रहा हूँ मैं आपकी बात को, पर हाँ, सर आप ऐसी मेरे को बताए ना सर, क्योंकि जो मैं डायलर से आप मेरे को मैम पूछेगी तो क्या बात किया कस्टमर ने, इतना तेरे को अच्छा जवाब अच्छा। दिया, क्योंकि तो सर वो आपको मेरे को शायद कुछ जवाब करेंगे ना सर। गलत इन्फॉर्मेशन मिली मेरे बारे में, उसके लिए आपको खुद को मुझे कॉल करना पड़ा कि भाई क्या हुआ था, ये समझा, मैं समझा। हाँ सर, क्योंकि देखिए ये मेरे बात को जो समझ में। अलाउड नहीं है ना, मैं बता नहीं सकता ना सर, अरे यार क्योंकि भाई देखिए मैं देखो, सर, देखिए मेरी बात प्रवीण जी समझे। सुनिए, हाँ प्रवीण जी सर, सुनिए, बोलिए अभी क्या बोलिए। है मैं आपको बताता हूँ। हाँ देखो, दोनों भी बंदे प्रोफेशनल है। मैं अभी यहाँ पे ये कौन सीनियर है कौन जूनियर है यहाँ पे वो बात नहीं आ रही है। ठीक है। हाँ सर, आप सीनियर हो, मुझसे आप नहीं नहीं पहले भी नहीं नहीं काम नहीं, कर चुके देखो हो। देखो, कोई सीनियर जूनियर नहीं होता है भाई साहब। हाँ सर वो बोलिए। कोई नहीं होता है, सब एक सरीके है। ठीक है, वो अपने अपने गट्स के ऊपर आदमी आगे बढ़ता है। यस सर। तो मुझे राइट नाउ अभी क्या करना है सर, आप भी समझ सकते हो अच्छी तरह से। राइट हाँ नाउ सर। मेरा मल्टीपल डेप्थ है, 32 बैंकों से डिफॉल्ट हुआ है। 16 क्रेडिट कार्ड, 6 मेरी पीएल है, उसमें इंक्लूडिंग आपकी भी एक है। मेरी 5 से 7 सीडी है सर। अब आप अच्छा सर। समझते हो, हाँ मैं मल्टीपल हाँ। डेप्थ में फंसा हूँ। प्लस मेरा जो आपसे तो अभी ये थर्ड बकेट में 60-90 में केस है। उसके हाँ सर पहले जो मैंने बराबर। सर, जो भी मैंने ईएमआई भरी है ना, 4-5 ईएमआई। हम्म। कोई भी बंदा पहले ये कोशिश करेगा कि बैंक से रिलेशन बिगड़े नहीं, सिविल स्कोर अपना खराब ना हो। यही तो है ना सर हाँ, बात, वो कोई उसी नहीं पर तो सोचेगा, चलता है सर। उसी पर चलता है। तो देखिए सर, आप उसमें मैंने एक आपका ईएमआई भरने के लिए एक फ्रेंड से पैसा लिया, मल्टीपल आप समझ जाओ, अभी एक खड्डा खोदने के लिए तीन हाँ चार तो सर, खोद के बैठा हूँ। आपने बताया सर, पहले भी ये हाँ बात बताई कि आपने हाँ, हर पेरेंट से लेके ये हफ्ता भरा है इस बार। भरा है दो सर। बार। अभी ये हुआ है, तो वहां पे कहीं ना कहीं क्या था कि मुझे ये भरोसा हो गया था कि जो जहां पे मेरा बड़ा अमाउंट ब्लॉक हुआ है ना, तो वो पैसा हम्म। रिलीज हो जाएगा। वो पकड़ा भी वो आदमी को पुलिस वाले ने। अच्छा। लेकिन रिकवरी जो होती है ना पैसे की, अभी आदमी तो पकड़ के लेके आए, हम्म। आपने मेरे को तो पकड़ लिया, मेरे को आपने लोन दिया है, लेकिन मेरे पास कुछ पैसा होगा तो आप लेंगे ना। मेरा गुर्दा निकाल के तो बेच के नहीं आ सकते हो, किडनी तो निकाल नहीं वैसे लेंगे, आंख तो निकाल नहीं लेंगे। वो तो नहीं है ना सर, जब तक उसको कोशिश हाँ दिलाते रहेंगे ना। हाँ हाँ। तो अभी उसका प्रोसेस क्या है, अभी वो उसका रिकवरी चालू है, मतलब उसने पैसा कहाँ डाला, किसको किसको यूज किया। अभी वो बंदे ने समझो 2,000 रुपए का जाके कोई होटल में खाना खा के आ गया, तो होटल वाले से तो रिकवरी पुलिस वाले कर नहीं सकते ना। हाँ सर। ये पैसा था, पैसे का लेन देन था। अगर मैंने मोटरसाइकिल बेचा है तो मोटरसाइकिल तो किसी को बेची होगी, तो वहां से उठा के लेके आएंगे। तो सर वहां हाँ पे वो तो कहीं है। ना कहीं प्रवीण जी क्या था, मुझे ये पता चल गया था कि चलो भाई मेरा पैसा 2-3 महीने में यहाँ से शायद 10 लाख या 15 लाख जो भी रिकवर हुआ वो हम्म। मुझे मिल जाएगा। तो मैंने मिनिमम ड्यू सारे के सारे क्रेडिट कार्ड का भरा। अब मिनिमम ड्यू क्या है आपको तो पता है ना, इंटरेस्ट पेनल्टी खड्डे में। हाँ सर, वो तो बहुत लग हाँ गया होगा हाँ, अभी तक तो। मैंने कम से कम 7 से 8 लाख रुपया पिछले 3 या 4 महीने में, 5 महीने में, ये मिनिमम ड्यू आपकी भी ईएमआई भरी है, ऐसा नहीं कि नहीं भरा है। वो मैंने हाँ डाल दिया सर। सर। अगर इसके पहले मैं 5 महीने पहले अगर रुक गया होता ना, तो वही 8 लाख रुपए में मैं ये डेप में से बाहर होता, सेटल मार के। ठीक है सर, तो समझ अभी पा रहा हूँ मैं। फंसा किधर में, जो पैसा था वो डाल दिया मिनिमम ड्यू में। अब पैसा कुछ बचा नहीं है, 2 महीने से बच्ची की स्कूल की फीस नहीं भरा है मेरा सर। आज सुबह सुबह लाइट वाला बोलता है सर फ्यूज निकाल के जाना पड़ेगा। मैं बोला भाई ये घर की सिचुएशन है, मेरा ये सिचुएशन है। तो बोलता है सर मैं 2 दिन कैसे भी करके मेरे उस पर मैं ये डाल देता हूँ, लेकिन आपका बोलो कोई भी आया तो बोला मीटर लाइट मेरा निकाल के गया है। अब सर ये अच्छा। सिचुएशन, अभी आप मुझे बोलो सर मेरा पॉज कितना है, तेरा हाँ, पॉज बताइए। एक हाँ, मिनट सर। 97 सर।
टोटल 97,000 का है ना। आपका सबसे कम में कम पॉज है मेरा, हाँ सबसे सर, कम सबसे। आपका है, बाकी सब मेरे 8 लाख 9 लाख 10 लाख ऐसे पॉज है। अच्छा। हाँ, अभी आप उतना समझ जाइए सर, 8 लाख 9 लाख 10 लाख की जिसको सीसी है, जिसको 5 साढ़े 5 लाख की क्रेडिट कार्ड की लिमिट मिली है, तो उसका फॉयर फिक्स ऑब्लिगेशन इनकम रेशियो चेक करके ही बैंक ने दिया होगा ना। हाँ सर, वही तो है। हाँ, तो आज आपका अच्छा है, आपके साथ कल क्या होने वाला है वो तो आपको पता नहीं ना सर। वो तो थोड़ी तो पता मेरे है सर, साथ में कब आ वही, जाए। हाँ प्रवीण जी, मेरे साथ में वही हुआ है। देखो, मैं अभी आपको घुमाने की बात नहीं करूंगा, यहाँ गोल नहीं गोल नहीं गोल सर, गोल कुछ वैसे घुमाऊंगा नहीं, वैसे बोलूंगा सर वही। 25 की पीटीपी टैग कर दो, पता है साला वो बीपीटीपी होना है, ब्रोकन प्रोमिस टू हाँ। पे ही होना है, 25 को तुम्हारा कॉल ही ब्लॉक मार के बैठ जाऊंगा, नहीं उठाऊंगा कॉल। वैसा काम मैं नहीं करूंगा। हाँ वो सर, क्या जैसे होता है, आपने। वो गलत होता है। आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ही बोल दूं, प्रवीण जी देखो ये मंथ एंड में ये पेमेंट होने वाला है या नहीं होने वाला, आपको भी पता चलेगा कि भाई ये केस को क्या करना है, केस को फ्लो करना है, केस को डेड केस में डालना है, केस को क्या करना है, आपको भी पता चलना चाहिए ना। नहीं तो आप पूरा महीना भर डायलर पे नंबर चढ़ाते रहेंगे, दूसरे बच्चे को उल्टा, दूसरे को कस्टमर के ऊपर मेहनत करेंगे, तो वहां से कुछ रिकवर हो पाएगा। हो बट पाएगा ना सर। हाँ हाँ, वही है ना, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बतानी होती है। अभी आप बोलते हो ना, शायद आपको कुछ गलत रिमार्क मेरे बारे में मिला था कि आपको मुझे कॉल करना पड़ा, वो भी बताता हूँ क्यों करना पड़ा आपको कॉल। देखो, हाँ सर। कॉल्स आते हैं मुझे, हमारा काम क्या हाँ होता है, आपका काम क्या होता है, कस्टमर को प्रेशर में लाके पैसा निकालना। और मैं भी यस यस। ट्रेंड आदमी हूं सर, मैं खुद डीआरए ट्रेनर हूं, तो मेरा काम क्या है, आपका प्रेशर मैं खुद ना लेके आपको मैं प्रेशर दूं, राइट। हाँ सर। तो आपके जो बच्चे लोग मेरे से कॉल पे आते हैं ना, मैं एजेंसी का नाम पूछ लेता हूँ, वहीं पे गोल गोल घूम के वो 2 मिनट में कॉल काट के भाग जाते हैं, पेमेंट तक किसी को पहुंचने ही नहीं देता हूं। तो अभी मुझे क्या चाहिए सर, टाइम। टाइम मांगूंगा तो देंगे नहीं, मुझे ये छीनना पड़ेगा। हाँ सर, वही तो है ना। तो आपने भी जब कॉल आया तो आपने बताया था टाइम चाहिए, क्योंकि आप अरेंज करके पेमेंट कर देंगे। तो इस पिछले बार तो बात हुई थी आपसे। वही वही कल ही वही बात हुई थी सर। प्रवीण जी, वही चीजें हैं। देखो, आपका हाँ कॉल संडे को भी आता है, नेशनल हॉलीडे हाँ। के दिन भी आता है, मैं मंडे टू सैटरडे आपका हर एक कॉल बात करता हूँ। 3 मिनट के ऊपर 180 सेकंड अगर कस्टमर ने क्रॉस किया तो उसका रिमार्क आपको टैग करना होता है। करना होता है। सारा का सारा रिमार्क आपके अंदर सिस्टम पे है। है सर। फिर भी संडे को कॉल आता है, मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, मैडम आपने आज संडे को कॉल कर दिया, इनलीगल है, नहीं हमको अथॉरिटी है को, चलो कोई बात नहीं मैडम, अथॉरिटी आपको है, कोई बात नहीं, चलो बोलो बात करो, क्या हो जाएगा यार, बात कर लूंगा। तो उल्टा मैं अभी डिप्रेशन में बैठा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, तो ऐसा लग रहा है चलो कहीं ना कहीं माइंड तो डाइवर्ट हो रहा है मेरा, प्रवीण जी। हाँ सर। तो ये चीजें हैं प्रवीण जी। देखो, राइट नाउ कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, अगर मैं मिनिमम ड्यू सबका अगर करने बैठूं ना, तो सर 1,85,000 की मुझे हर महीने रिक्वायरमेंट है। आप भी समझ सकते हो सर, फ्रेंड फैमिली सर्कल कोई इतना पावरफुल अगर होता तो मुझे ये लोन लेनी नहीं पड़ती। और एक बार कोई दे देगा, 2 बार कोई दे देगा, 3 बार कोई दे देगा सर, उसको भी उसका घर चलाना है, ठीक है ना सर, समझ पा रहा कोई हूँ नहीं मैं। देता यार। अभी एक ही ऑप्शन है सर, आपका एलआरएन डीआरएन आर्बिट्रेशन जो भी आएगा, वो प्रोसेस को फॉलो करना है। आप कोई विजिट के लिए अगर बंदा भेज रहे हो, नो टेंशन, कभी भी सर मोस्ट वेलकम, मुझे कॉल करके आएगा, मैं घर पे ही मिलूंगा। आपके यहाँ से कोई एजेंसी से बंदा आया ना, ना सर उसका मैं ऑथोराइजेशन लेटर, ना उसका आईडी कार्ड, मैं कुछ नहीं पूछूंगा, जाओ, इतना मेरा आपको जुबान है। हाँ सर, ठीक है, क्योंकि सर देखिए, वो जो भी आप बताओगे ना, बताते रहोगे, कॉल रिसीव करते रहेगा, उनको भी समझेगा हाँ बंदा कॉल उठा रहा है, क्योंकि आपके घर पे विजिट भी करना कोई जरूरत नहीं ना। अगर हाँ, कॉल नहीं लग रहा है तो आ सकते हैं ना। कॉल नहीं लग रहा, लेकिन सर कैसा होता है, 32 बैंकों से डिफॉल्ट है, अभी एक बैंक से मिनिमम डायलर पे नंबर चढ़ता है, पेसिंग वैल्यूम 8 पे ठोक के रखे हो यार। आपका भी वैसा ही है, आपका जब मैं कॉल रिसीव करता हूँ ना, तो सर 32 हम्म सेकंड तक तो कुछ नहीं, आवाज ही नहीं आता है, मतलब पेसिंग वैल्यूम हाई है, बच्चे लोग डायलर कम बैठे, डायलर पे हम्म। बच्चे कम बैठे, तो पेसिंग वैल्यूम थोड़ा सा कम कर देंगे ना, तो एटलीस्ट क्या 2 से 5 सेकंड में आपको ओपनिंग देना होता है, तो ओपनिंग मिल देना जाता होता था। लेकिन 32 सेकंड, कभी 40 सेकंड, ठीक है यार, उसको मैं कॉल को डिस्कनेक्ट भी नहीं कर सकता हूँ, कभी कभार तो ऐसा बोल के छोड़ना पड़ता है, आपकी ओर से कोई रिस्पॉन्स ना मिलने की वजह से ये कॉल को है। कट कर डिस्कनेक्ट कर रहा देता हूँ, है। ताकि एटलीस्ट टैग हो उधर, कॉलिंग एनालिसिस जो भी आपका बैठा है एजेंसी में, वो चेक हाँ करेगा, तो हाँ। उसको ये पता चलेगा भाई थोड़ा डायलर का पेसिंग कम करो। कम करो, वही सर। अभी देखो, नॉर्मल कस्टमर को ये टेक्निकल चीजें नहीं पता होगी सर, उसको पता भी नहीं होगा डायलर क्या होता है, पेसिंग वैल्यूम क्या होता है, क्या कुछ होता है। लेकिन सेम नहीं फील्ड नहीं, के बंदे ओपन बात करेंगे तो बेटर होगा, नहीं तो आर्ग्यूमेंट होगी, झगड़ा होगा, एस्केलेट मैं करूंगा, आप आपके यहाँ से एंड से भी करेंगे, कुछ नहीं होता है इसमें। कुछ नहीं होगा ना सर, अब क्योंकि मुझे तो इस वक्त एस्केलेट कहाँ करना है, उसकी क्या प्रोसेस है, मुझे पूरा पता है। लेकिन पता है सर। प्रवीण जी, किसी भी बेचारे गरीब की नौकरी खाके वो 15,000 सैलरी लेके जा रहा है, 18 लेके जा रहा है, 20 लेके जा रहा है, डीआरए तो शायद 18-20 हजार लेके जाता होगा, उसकी हाँ नौकरी हाँ। खाके मुझे क्या मिलेगा, हाई मिलने वाली है यार। कुछ भी नहीं ना सर। उससे अच्छा बेचारा वो काम करता, जाने दे भाई। बोलते हैं ना सर, अपन सड़क पे जाते हैं, ठीक है, तो कोई कुत्ता अगर अपने को काट लिया, ठीक है, तो हाँ उसको हाँ। बदले में इंसान तो कुत्ते को काटेगा नहीं ना, कि यार साला तू मेरे को काटा, मैं भी तेरे को काटता हूँ, नहीं काटेगा ना वो। नहीं नहीं। क्या करेंगे, अपन निकल जाएंगे भाई डॉक्टर के पास जाके, 14 इंजेक्शन ले लेंगे, 1,000-1,200 का खर्चा करके, दोबारा हमको हो हम ध्यान जाएगा। रखेंगे ना कि भाई कुत्ते के बाजू में से नहीं निकलने का, वो कभी भी नहीं निकलने का है। घूम के काट सकता है। कभी। तो ये सब चीजें ऐसी है प्रवीण जी। अभी आप मुझे बताओ,
प्रवीण जी, जिसने भी आपको मेरे बारे में कुछ अगर गलत रिमार्क टैग किया या आपको ऐसा बोला होगा कि सर ये कस्टमर थोड़ा टेढ़ा है और अजीब कस्टमर है, आपको लग रहा है सर मेरी लैंग्वेज नहीं से नहीं मैं नहीं थोड़ा सर। टेढ़ा हूँ, जहाँ नहीं नहीं लीगल सर। लैंग्वेज में बात करता हूँ, टेक्निकल लैंग्वेज में बात करता हूँ, ये है क्यों नॉलेज है। तो हाँ सर। थोड़ा सा जो बच्चे लोग कॉल पे आते हैं ना मेरे पास में, उनको थोड़ा सा ये समझना चाहिए कि भाई तुम कस्टमर के साथ बात करते हो, कस्टमर किस तरीके से बात करता है, कस्टमर को पहचानने की कोशिश करो। अदरवाइज कभी कभार क्या होता है सर, हम 10-12 हज़ार की रिकवरी करने जाते हैं ना, 10-12 लाख की पेनल्टी लग जाती है, सामने लग कौन जाती है। बंदा बैठा है फोन पे आपको नहीं पता है, नहीं पता तो है ना क्या सर, कर क्योंकि सकते। जो जो हाँ, ओपनिंग में ही जो बात होती है ना, जब वो ओपनिंग देता है, जब वो पूछ लेता है, तभी समझ आता है कि क्या होता है आगे। क्या होता है, अभी मैं सीधा ओपनिंग करते, मैं सीधा पूछता हूँ सर आपका पूरा नाम बताइए, पूरा नाम कोई हाँ। बताता नहीं, वो नाम भी गलत ही बताते सर, मैं भी समझता हूँ। ठीक है, अभी वो छोड़ो वो सब, नाम विजय है तो बताएगा विलास, चलो ठीक है वो समझ में आता है, लेकिन जब पूछता है कस्टमर में डीपीडी कितनी हुई है, कौन से बकेट में केस है, तो वहां उनको झटका नहीं लगना चाहिए, डीपीडी पूछ रहा है। हाँ सर। देख लीजिए मेरे, आप कोई भी ओपनिंग देख लीजिए, मैं किस तरीके से बात करता हूँ, लेकिन वो लोग कोई समझ नहीं रहे, या तो फिर नया नया स्टाफ है, जिसको इतना हम्म। एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या होता है कभी कभार एक बच्चे की भी छोटी सी गलती की वजह से हो सकता है एजेंसी ओनर को बड़ा फटका लग जाए। अभी आपको पता है सर, गोरेगांव में अभी 2-5 दिन पहले क्या हुआ है, रिलेटिव्स को कॉल करने के चक्कर में एक एजेंसी को पूरा उठा लिया है, ताला लग चुका है। नहीं 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 सर, ये पता नहीं है सर। क्या बात करते हो सर, व्हाट्सएप पे आए भेजो, पूरा वीडियो आपको देता हूँ, एफआईआर की कॉपी भी देता हूँ, और जिसको जिसको उठा के लेके गए ना, पूरी डिटेल उसके अंदर है। तो ये अच्छा। होता है सर, हाँ हाँ, अभी आईडीएफसी का पोर्टफोलियो था, आईडीएफसी, एसबीआई और एक कोई बैंक था। अब वो किसके यहाँ से कस्टमर के रिलेटिव्स को कॉल गया, गाली गलौज हुआ, वो भी कोई साइबर क्राइम वाला था, जो अरे बाप रे। कस्टमर का रिलेटिव था वो, अब छोड़ेगा। आप थोड़े हो गया सर। फिर तो वही बात है ना, कभी छोटी सी गलती के लिए आज पूरा लग गया एजेंसी को ताला। एक तो सर देखो, एज ए न्यू रूल्स 2023 की गाइडलाइंस है, गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस जारी की है कि जो भी एजेंसी है, पहले चलता था उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता, तो अभी कंपलसरी कर दिया है, कर दिया है। अब किसी भी एजेंसी के पास रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अब उठा ठीक के ठीक। कोर्ट में लेके गए ना, तो पहले तो हाँ ना रजिस्ट्रेशन सर, आप। मांगेगा, अब चलो आपका होगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। अभी इंडसइंड बैंक का ज्यादा करके पोर्टफोलियो किसके पास रहता है, आपको पता है, 2 एजेंसी का नाम दूं। सर इधर तो इतना तो मुझे जानकारी नहीं है सर। तो नहीं यही सर। यही चीजें हैं। क्या होता है सर देखो, कस्टमर होता है, आपको 100% टारगेट तो अचीव करना नहीं होता है, एटी हाँ सर। परसेंट 70%, 30% दिया है, क्यों दिया है। जो लगता है टेढ़ा कुछ कस्टमर है भाई, उसके पास है ही नहीं कुछ, तो उसके साथ भिड़ के कुछ नहीं मिलने वाला है, डालो उसको कुछ नहीं डेढ़ केस मिलेगा। में, उल्टा दूसरे केस पे मेहनत करो। देखो, पैसा है ना, कोई भी बैंक हो, एक्स बकेट में ही पैसा 90% निकल जाता है, आपको वो पता है। बराबर है ना सर। जो 10% गया बकेट वन में, तो 10% में से 5% निकल जाता है, निकल जाता है। और 5% में से जो बकेट टू बकेट थ्री तक जो पहुंचा है ना, वो समझ उसका जाओ ज्यादा नहीं होता है। वो ज्यादा नहीं होता है, वो डेढ़ केस में ही जाता है, क्योंकि बकेट एक्स बोले तो खत्म, उतने कॉल्स, उतने हरेसमेंट, वो आदमी पागल होकर कहां से भी लाके आपको भर देगा। भर देगा, क्योंकि उनको है, वो कर सकते हैं, हर महीने करते आ रहे, वो करेंगे ही। हाँ, एक्स बकेट मतलब बकेट वन में केस क्लोज होता है, जो बकेट हाँ। एनपीए जो टैग हो गया ना, समझो सर वो विंटेज क्रॉस होना ही होना है। कुछ तो प्रॉब्लम है, इसलिए तो नहीं भर कुछ तो पा रहा होगा। प्रॉब्लम है उसके लिए वो नहीं कर रहा है, या तो फिर हो सकता है वो इंटेंशनली नहीं कर रहा है, दोनों चीज हो सकती हाँ। है। दे। वो दोनों चीज हो सकती है, उसमें मैं नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि देखो आज रिकवरी का भी टारगेट है, तो सर लोन हाँ देने के लिए भी डीए से बिठाते हैं ना, हम्म। क्रेडिट कार्ड ले लो सर, क्रेडिट कार्ड ले लो सर, लोन ले लो, अरे भाई जो कस्टमर का, जो जिसको तुम क्रेडिट कार्ड बांट रहे हो, उसकी सैलरी 25,000 रुपया है, तुम उसको 4 लाख की लिमिट दे रहे हो, कहाँ से भरेगा वो, प्लास्टिक मनी यही है। तो बात। लेके आ गया आईफोन 1.5 लाख रुपए का दिखाने के लिए दुनिया को, 3 ईएमआई भरे उसने, बाद में नहीं भर पाएगा वो। ऐसा ही है। फिर वो एक क्रेडिट कार्ड के लिए दूसरा क्रेडिट कार्ड लेगा, दूसरे के लिए पर्सनल लोन लेगा, पर्सनल के लिए चौथा लोन लेगा। जो जो बंदा मास्टर माइंड है वो चलो निकल जाएगा ये डेप में से बाहर, बाकी नहीं है वो पंखे पे लटकेगा। कितने केसेस है। ऐसे ही है। तो यही तो बात है ना सर। यही बात है सर। अब समझ सेल्स गए वाले अब। को इतना टारगेट है सर, इतना टारगेट है, पूछो मत। डॉक्यूमेंट्स मुझे उनको आधार कार्ड पैन कार्ड दो सर, खत्म, तुम्हारे अकाउंट में पैसा आ गया, जाओ मजा करो। वैसे अभी वही चल रहा है ना सर, सबसे ज्यादा वही तो स्टैंड हो गया कि एटी आधार। परसेंट लोन, पर्सनल लोन का पैसा एफएनओ में घुसता है सर, शेयर मार्केट में। हाँ। आदमी को रातों रात करोड़पति बनना है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि वो उसका चड्डी भी निकल जाएगा, वो ये चक्कर में जाएगा। तो ये डेप में ऐसे फंसते हैं लोग। अभी क्या करेंगे सर, देखो अभी आपको जो झेल सकता है वो आपको लगता है सर, आप मेरे साथ में, आप अब मेरे ख्याल से 15-20 मिनट का अपना बातचीत हो गया, आपको हाँ लगता है हाँ। कोई फोर्सफुली या प्रेशर दे के या कुछ भी धमका के या कुछ भी करके मेरे से पैसा निकाल सकते हैं, ऐसा लगता है आपको। नहीं, कुछ भी नहीं सर। निकाल सकता है कोई मेरे से पैसा। नहीं सर। उल्टा निकालने जाएगा तो क्या होएगा, वो छोड़ के जाएगा।
छोड़ के जाएगा सीधा। उसको छोड़ के जाना पड़ेगा। वो चोर बोलता है ना, चद्दर लेके आया चोरी करने को, तो चद्दर भी उसको छोड़ के जानी पड़ी। छोड़ के जाना ये पड़ेगा। सिचुएशन होगा। लेकिन कैसा है, मुझे पता है सर, ये पैसा मुझे तो आज बात नहीं तो कल वो भरना ही बात भी पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा सर, आपसे बात करने ही वो ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट भी नहीं बात कर पाएगा। 3 मिनट तो आप ज्यादा बोल दिए सर। 1.5 मिनट से ज्यादा आज तक मेरे पास में कोई मेरा मेरा टैग नहीं होता यार। मैं कोशिश करता हूँ 3 मिनट बात कर लूँ, एटलीस्ट मेरा दिमाग तो टैग हो वहां पे। हम्म। तो कभी कभार क्या होता है, एकदम फिर येड़ा बन के बात करनी पड़ती है। हाँ सर मैं भरता हूँ। 3 मिनट होने के बाद फिर मैं मेरा मेरा पिकअप चालू करता हूँ। अभी करूँ क्या? कैसे भी करके सर ये केस को मुझे कैसे भी करके राइट ऑफ तक पकाना है। अभी मैं आपको बोलूंगा सर सेटल कर दो आप मेरा, क्या देंगे आप मुझे? 30%, 40%? हाँ सर, उतना ही हो पाएगा। उतना ही हो जब आपको, पाएगा? नहीं हाँ हो पाएगा। अभी जब इसका 200 डीपीडी क्रॉस करूंगा तब ये आएगा 12%, 15% में। अब उसके लिए मुझे हाँ, क्या करना पड़ेगा? एस्केलेशन मुझे जमा करना पड़ेगा। जो ये तो बच्चे है। लोग गलती करते हैं ना, वो मुझे हाँ जमा हाँ। करना पड़ेगा। उंगली डाल डाल के उनसे गाली गलौज करवाना है, चोर बुलवाना है, तुम्हारे बाप का पैसा था, तुम्हारी माँ छोड़ के गई थी, ये सब मुझे बुलवाना है। वो मुझे प्रूफ चाहिए। तभी जाके मैं उसको एस्केलेट करूंगा लास्ट में, बकेट 4 बकेट 5 में। कंप्लेन पे कंप्लेन डालूंगा, ट्विटर पे डालूंगा, तभी जाके मेरा केस ये 10 से 12%, 15% में ये सेटल होगा। इन बिटवीन अगर मेरा प्रॉपर्टी कुछ बिक जाता है सर, तो मैं ये पूरा भर के फोरक्लोज करूंगा। अब 2 ऑप्शन है। अब आपके बच्चे लोग ये गलती कर दिए, 2-3 मेरे पास भी है, बोले हैं मुझे भी ये ऐसा। तो ये तो यहाँ पर तो नहीं होगा, जब राइट अप में जाएगा तो ये बात होगी। हाँ, अब वो तो बकेट 5 के बाद में एस्केलेशन जाएगा। अभी अभी डाल के हाँ कोई सर, मतलब नहीं है। अभी केस अभी को कोई नहीं हो खींचो, पाएगा। केस को पकाना है। और पकाने में मतलब पकाना इंटेंशन ये नहीं है कि मुझे इसको सेटल करना है कम पैसे में, डिस्काउंट पैसे में, बैंक को मुझे पैसा देके मुझे निकलना है, ऐसा भी नहीं है सर। अगर ये हाँ होता ना। तो मैंने आपको अभी भी बोला सर, मेरा एसओए चेक करो आप। अनसिक्योर प्रोडक्ट है, ठीक है, बैंक को भी पता है हाई रिस्क प्रोडक्ट है। इसको मैं एक भी ईएमआई नहीं भरता तो भी मेरा कुछ नहीं कर पाते। लेकिन कुछ मैंने भी देखो नहीं। सर 50 to 60% लोन मैंने क्लियर किया है ना। हाँ सर। नहीं तो नहीं करता मैं वो भी। अब देखो अभी, फंसे। हाँ सर देखिए, आपको तो अभी दिखा रहा है आपका 97 है ना सर, क्योंकि आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट तो उसमें से 48 तक आपका दिखा रहा है फोर क्लोज के लिए। हाँ, तो भरा है ना पैसा सर। अगर अगर इंटेंशन गलत होता तो एक भी रुपया नहीं भरता। एक भी रुपया नहीं। हाँ, अभी देखो, एक जज साहब तो एक ही बार फांसी पे चढ़ाएंगे ना। चाहे एक को मारो चाहे 10 को मारो, 10 बार तो उतर बस के नीचे ऊपर नहीं चढ़ाएंगे ना वो। एक ही बार होगा ना तो सर। 1 लाख रुपए का लोन लो, यही तो होता है ना सर हिंदुस्तान में। यही प्रॉब्लम है। आप 9-10 हजार करोड़ की लोन ले लो, प्लेन में हाथ हाथ पकड़ के आपको प्लेन में बिठा के जाएंगे। और लाख रुपए की लोन ले लो तो उसके घर पे आदमी लोग आ जाएंगे मांगने के लिए। ये डिफरेंस है। तो लो 2-3 करोड़ का लोन, सर सर बोलेंगे आपको। और 2-3 हजार, 30-40 हजार का लोन लिया तो गालियां पड़ेगी। वो 4 करोड़ का पोज वाले को कोई गाली से बात नहीं कर सकता है? कर सकता है? कोई भी नहीं सर, नहीं कोई भी कर नहीं सकता सर। है। और लाख रुपए वाले को क्या बोलेगा? तू चोर है, डिफॉल्टर है तू। अरे यार 91 डीपीडी क्रॉस होने तो बाद में बोलो डिफॉल्ट किया, भाई एनपीए टैग नहीं हुआ है। उनको ये नहीं भी नहीं नहीं। पता होता है, वो 80 से 90 डीपीडी में भी डिफॉल्टर नहीं बोल सकता है। यस यस, समझ और गए आपको सर। ये भी पता है सर, 91 डीपीडी के बाद में भी बैंक एनपीए टैग नहीं करती है, वो सीधा राइट ऑफ नहीं करती करते, है। राइट अप में ही होता है। हाँ, वो राइट ऑफ नहीं होता है। डाल देंगे जल्दी एनपीए कर देंगे, उसका एनपीए रेशियो बढ़ जाएगा शेयर मार्केट में, उसका रेट नीचे गिर जाएगा। हर एक बाजू से फंसना है। तो वही है सर। चीजें है सर। देखो क्या है, पैसे का मामला है, ये पैसे से ही सॉल्व होता है। थोड़ा सा प्रॉब्लम में हूँ, मैं भी ये कोशिश कर रहा हूँ। बट सर आपका ये मुझे नहीं लग रहा है कि शायद ये केस फ्लो होगा, ऐसा लग रहा है मुझे। मतलब मैं समझा नहीं सर। जो आपका भी आपके पास केस मेरा 5 या 6 तारीख तक होल्ड रहेगा, राइट? 5 से अगले महीने तो नहीं रहेगा, 1 तारीख लास्ट सर, आपका 31 तारीख का महीना है ना, तो 31 तारीख ही रहेगा मेरे पास। 31 तारीख आपके पास रहेगा। मेरा ईएमआई कितना है, ओडी कितना है, जरा चेक करो। 1 मिनट सर। हाँ, सर आपका EMI 6533 रुपया। चलो एक चीज मैं आपको ये बोल सकता हूँ। देखो मैं पीटीपी टैग नहीं करवा रहा हूँ प्रवीण जी, लेकिन ये हाँ मैं पूरी समझ गया। कोशिश करूंगा कि अगर मेरे से कहाँ से अरेंज होता है ना, तो एक बार हाँ मैं सर। किसी का करूँ कि ना करूँ, ठीक है। बट आपका हाँ ट्राई जरूर करूंगा कि ये मैं कोशिश करूँ कि आपके हैंड में एक एक बार तो एटलीस्ट मैं एनपीए टैग नहीं होने दूंगा। फिर अगले महीने का बोल नहीं सकता हूँ। अगले महीने आपका कॉल आएगा तो शायद खुद बोलूंगा सर अभी केस को फ्लो करो, डालो इसको डेड केस में। 1 महीना में और झेल लूंगा, बस मैं ट्राई करूंगा। मंथ एंड तक ठीक अगर है। कुछ होता है तो मैं पूरा कोशिश करूंगा। कब तक मैं आपको कब तक कॉल करूँ, मुझे बता दीजिए। सर आप, मैं तो चाहूंगा आप सर मुझे डेली कॉल करो, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। नहीं सर, वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि सर देखिए ये जो हमारा जो अब रहता है ना, जो आप बता रहे कि आपको कॉल नहीं आना चाहिए, पर जो डायलर से एक बार जो कॉल आता है, जैसे कि आपने बताया पैम में आ रहा था आपको, हम्म। जो हमको टारगेट रहता है, क्योंकि एक कस्टमर को एक डेली एक कॉल जाना ही चाहिए।
हाँ वो एक कॉल जाता है यार, प्रॉब्लेम 15-15 असला कॉल तरी आते हैं, टायमाला वो महत्वाचं ठीक है, आहे आप हाँ डेली नेमकं सर, मुझे तेच एक देखो असतं ना. कैसा है मालिक प्रवीण तेच जी, सांगत मेरे आहे हाँ मी 32 सर, लोन है, तो क्या मल्टीपल्स कॉल्स मुझे आते रहते हैं, शायद आपने मुझे कॉल किया होगा, तो हो सकता आहे. है हाँ अभी सर, आपके आज साथ बात त्यामध्ये कर रहा हूँ ना, तो हा 3 कॉल करून छूटे टाका, टाइम ऑलरेडी सेकंड निघून लाइन गेलेला पे, आहे. हाँ हाँ हाँ, तो मैं उठा नहीं पा रहा हूँ, मतलब एक बार आपसे बात कर मग रहा हूँ तो मर्ज कधीपर्यंत करके दूसरी करणार बैंक वाले को तो ले नहीं सकता हूँ ना, वही सीधा तो है ना हिसाब सर। है. तो क्या होता है मल्टीपल लॉन्च है तो मेरे मल्टीपल्स कॉल्स आते हैं, तो हो मंडे ना सकता है म्हणजे आपको जवळपास कॉल लगेगा नहीं दिवसातून अजून और आप 4 डायलर से तास करेंगे तो शिल्लक मैं आपको आहे कॉल बैक कर पेमेंट नहीं भरला पाता हूँ. तरी. कर नहीं पाते सर, क्योंकि हाँ डायलर से तो ये कॉल बैक इश्यू नहीं है, आएगा। बाकी आपका कॉल कभी भी आएगा सर, संडे को भी आप कॉल करेंगे बघा ना, मेरा तरी कॉल त्याच्या रिसीव अगोदर होगा. प्रयत्न मैं करा अगर फ्री तरी. बैठा हूँ तो मेरा कॉल रिसीव आणि होगा. बाउन्सिंग चार्जेस सगळं नहीं सर, टोटल ऐसे तो हर संडे को तो हम हमारी छुट्टी रहती है, पर जो लास्ट संडे रहता है ना मंथ एंड में, उसी पे ही वर्किंग रहता है। नहीं देखो, अच्छा मग हे ऑनलाईन कराल तो की कॅश लास्ट संडे भी वर्किंग रहता है, ऐसे तो हर कराल. एक संडे वर्किंग होता है सर, 50% ठीक आहे स्टाफ आते हैं. काय कॅश हाँ सर, यहाँ पर तो आते जो हैं वो. मेरा है ना वही जो बता रहा हूँ कोणी सर मैं। फार्म अच्छा अच्छा. बाकी का तो सब वर्किंग रहता है, सब पर वर्किंग रहता है, लेकिन देखो सर इनलीगल है वो, अगर कस्टमर मंडे टू सैटरडे आपको कॉल उठा रहा है तो संडे को आप कॉल नहीं कर सकते हो उसको. लेकिन ठीक हाँ है, हाँ हाँ, इतना नॉलेज नहीं है किसी कस्टमर को, बेचारे को किसी को नॉलेज नहीं होता है, तो वो नॉलेज का फायदा उठाते हैं. कोई बात उठाते हैं नहीं, बराबर। उठाते हैं एजेंसी वाले भी, क्या कर सकते हैं भाई, उनको भी टारगेट है, प्रेशर है. अभी ये डेथ रिकवरी का लाइन खत्म हो चुका है भाई साहब, प्रवीण जी सच बोलूं ना हाँ आपको, सर, ये धंधा हाँ खत्म सर। हो चुका है, क्योंकि एक टाइम था इसका, अभी पूरा खत्म हो चुका है, क्योंकि आरबीआई का स्ट्रक्चर भी देखो कितना मजबूत हो गया है. अभी स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लेते. लेते हैं ना सर बहुत। धनाधन एस्केलेशन गया, मतलब सर अगर ट्विटर पे डाल दिया ना प्रूफ के साथ में, खत्म होना है सर. हाथ पैर वही तो हो जोड़ते गया आके, सर। हाथ पैर जोड़ते सर आके, सर तुम्हारा पूरा लोन क्लोज करते, कंप्लेन रिटर्न लो. वही लेकिन तो हर एक होगा, बंदे को इतना नॉलेज नहीं होता है सर, वो 1% इसीलिए ही तो। केस ऐसे आते हैं. अभी जिसने आपको मेरे बारे में क्या बोला वो तो बताइए सर, आपको कॉल करना पड़ा, किसी ने क्या हाँ ना आपको सर, रिमार्क दे दिया था, एजेंसी का नाम पूछ लिया उसके लिए क्या? हाँ सर वही बात, दूसरी कुछ बात नहीं सर तो उसके लिए, आपको भी क्योंकि झटका लगा होगा भाई, ऐसा कौन कस्टमर है जो एजेंसी का नाम पूछ रहा है? नहीं सर, जो मैंने हमारे क्वालिटी के पास गया ना, वो शॉक हो गया, ऐसे कौन सा बंदा था कि तेरे को ये बताया कि ओपनिंग गलत दी है। अच्छा, कॉलिंग एनालिसिस के पास भी मेरा कॉल गया है. हाँ, मैं गया उनके पास, क्योंकि मेरी ऐसी बात हो चुकी है, उन्होंने मेरे को पूछा पर मैं नहीं बता पाया मैम क्या को, तो उन्होंने भी बताया। अच्छा 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 अच्छा, मतलब उन्होंने बोला कौन है, जरा तुम देखो ये कस्टमर को कॉल करके. हाँ हाँ। अच्छा, तो अभी ये भी कॉलिंग ये भी सुना देना उनको, तो वो खुद ठीक बोलेंगे है। कि भाई ये कौन है. नहीं मिलेंगे एक बार सर, आप कभी आपको देखो टाइम मिले, अगर आप विजिट पे आ सको तो एक बार मैं आपसे पर्सनली भी मिलना चाहूंगा. मोस्ट वेलकम नहीं सर, सर. हम तो नहीं आ सकते उधर, क्योंकि अच्छा रिकवरी अच्छा, वाले दूसरे होते हैं सर। देखो अभी मैं कैसा उल्टा कस्टमर हूँ, सामने से बोलता है विजिट कराओ बाकी के हाँ कस्टमर सर, बोलेंगे विजिट नहीं कराओ भाई. नहीं सर सर कराओ। मैं करता हूँ, नहीं कर, मैं तो बोलता हूँ मोस्ट वेलकम सर, कराओ विजिट. क्या ठीक होता है, है, कोई जो बात। प्रोसेस है वो प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी प्रवीण जी. हाँ सर, समझ अभी पा रहा आपके हूँ मैं। कॉलिंग एनालिसिस कौन है, कौन चेक करता है कॉलिंग क्वालिटी? हमारे क्या मैम नाम है है ना उनका? सर, अश्विन। अश्विन जी है क्या? ठीक है ठीक है, हाँ। अश्विन अश्विन जी नमस्ते सर. आप कुछ गलत मत सोचना, ठीक है. अभी ये शायद ठीक। ये चेक करेंगे तो उनको भी ऐसा लगना चाहिए ना कि नहीं, हाँ सर, सामने ठीक है। जेन्युइन बंदा है. ठीक है सर, आपसे बात ठीक करके है सर। बहुत अच्छा लगा. ठीक है सर, कोशिश हम करूंगा सर एक केस आरटीपी टैग ना हो, फुलफिल करने की कोशिश करूंगा. एक महीना भले आपके पास में केस मेरा होल्ड रहता, हाँ बट सर, देखिए एक भी अगले हो महीने जाएगा तो भी अच्छा हो जाएगा सर। सर ये तो मैं करने की पूरी कोशिश करूंगा. बट सर एक आपको एक जेन्यून रिक्वेस्ट है, प्लीज. हाँ, अगर मैं ना कर पाऊं, 99% कोशिश पूरी करूंगा, बट ना कर पाऊं तो आप प्लीज आपके एजेंसी के थ्रू किसी का फंडिंग मत करवाना यार, एक ये रिक्वेस्ट है. उतना एक थोड़ी देखो आप, ठीक है. ठीक। ठीक है सर, कोई बात नहीं सर। थैंक यू सो मच सर. मैं करता रहूंगा सर कॉल, उतना रिसीव करके मुझे बता दोगे तो अच्छा रहेगा सर। पक्का प्रवीण जी, ये नंबर स्टोर करूं क्या मैं आपके नाम से? नहीं नहीं, इतनी कोई बात नहीं अच्छा, सर। ये डायलर नंबर है या आपका पर्सनल नंबर, मतलब ऑफिस का नंबर है? नहीं सर, मेरा ही है सर, ठीक पर्सनल है, मैं इसीलिए तो किया ना सर। आपका डेजिग्नेशन क्या है प्रवीण जी? टीएल मतलब मैनेजर? नहीं सर, मैं यही हूँ, जैसे कि ठीक है, एक एजेंट। ओके, समझ गया समझ गया, कोई हाँ बात नहीं. सर। लेकिन लगता है सर आप बहुत जल्दी आगे की पोस्ट पे जाएंगे. थैंक यू सर, नहीं, हो आपकी जाएगा सर। कम्युनिकेशन स्किल और जो बात करने का जो तरीका है ना, मतलब सामने समझ जाओ कि आप मेरे जैसे कस्टमर को अगर डील कर लियो ना, हैंडल कर लियो ना, तो 100% हाँ आप आगे सर, बढ़े. नहीं नहीं नहीं, पता चलता है यार वो, ठीक है आप सर, शायद बातों पे आगे ही चलता है। बढ़ेंगे. बातों पे ही चलता है ना, हाँ बातों सर, पे ही वही चलता तो है. है। मैंने आपको पहले भी क्या बोला, कोई सीनियर नहीं है कोई जूनियर नहीं है. कोई इंजीनियर नहीं। सर मैं भी खुद एक आरसीएम लेवल का बंदा हूँ, आईएफबीएफ सर्टिफाइड हूँ. सर तभी समझ गया सर मेरे को, जब आप ओपनिंग में ही बता दिए सब। अभी आप समझ गए ना मेरे अंडर में कितने जन हो गए उस हाँ टाइम सर, पे. क्योंकि अभी अभी तो कुछ नहीं है. इससे पहले जब कल भी कॉल आया था तो आपने यही बताया सीधा कि हेडसेट यूज कर लो, मैं बता अभी तक तो कोई नहीं बंदा बताया कि ऐसे हेडसेट उनको पता भी नहीं चलता कि कैसे बात कर रहे अरे यार सर, वो तो देखो अभी वो वही वहीं पे पॉइंट पकड़ना चाहिए. देखो जैसे आपने कैसे पॉइंट पकड़ा,
तो अगर हाँ आप सर। कुछ भी अगर समझो थ्रेट करने जा रहे हो कस्टमर को या कुछ भी गलत वर्ड बोलने जा रहे हो मतलब, तो वहां पे आपकी ब्रेक लग जाती है कि नहीं ब्रेक यार इसको पता है आपने अगर बोलने जाएंगे। हाँ वही वही वही। जब से बोलते रहे मैं ऐसे स्लो हो गया था, मुझे बोलना कुछ है मैं समझ में नहीं पा रहा था अभी। अच्छा सर मेरा अभी इको की बात कर रहे इको हो? हाँ सर, आज जब आपने मेरा इको का नाम पूछा ना, तब मैं कॉल ही कट कर दिया क्योंकि मैं बता नहीं सकता था ना। अच्छा अच्छा, हाँ आपने एक बार कॉल मेरा कट कर दिया था। हाँ क्योंकि सर उसमें मैं अगर आई कोड बता दिया क्योंकि मेरा डर लग रहा था, क्योंकि आप एक सोल्यूशन डाल दोगे मेरा नौकरी चला जाएगा। नहीं 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 मालिक, देखो प्रवीण जी, मैंने आपको ये भी बोला, अगर आपने ये कॉल पे गाली गलौज भी की होती ना तो मैं आपको डराता धमकाता जरूर था, बट मैं किसी की नौकरी, प्रवीण जी आपकी नौकरी खा के मुझे क्या मिलेगा यार? एक कुछ चीज भी ये नहीं बताओ सर, यार, कुछ भी कुछ नहीं भी नहीं। मिलेगा ना। मैंने आपको इसके पहले क्या बोला सर? कुत्ता अगर काट गया देखिए रोड के ऊपर तो क्या कुत्ते को काटने जाएंगे? गलत है। देखिए सर, मैं अभी आपके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अभी तो किसी कस्टमर को नहीं बताया हूँ। पर हाँ देखिए यहाँ पर जो होता है ना, अगर मैं आप मेरे को एक्सपीरियंस जानने के लिए मेरा आपने इतने बोला है डायलर पे, अगर हर किसी मेरे मुझे छोड़कर दूसरे एजेंट के पास अगर आपका नंबर जाता है जैसे अभी मेरी सिचुएशन थी, हम्म। तो सर वो आगे वाला बंदा है ना सीधा गाली गलौज करने वाला था, पर मैं शांत हो गया क्योंकि कस्टमर को समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरा डेली कॉल जाएगा उसको। डेली कॉल जाएगा? हाँ सर, क्योंकि वो मुझे डायलर पे यही बात बोलेगा फिर से वो चिढ़ जाएगा, दूसरे से ज्यादा क्या होगा, इसीलिए मैंने शांति से बात किया सर आपको। वही है, देखो शांति से ना कोई भी चीज का रास्ता निकलता है। अभी हो हाँ सकता है सर। अपन यहाँ पे 20-25 मिनट बात कर रहे हैं, मैं भी, आपने भी गाली दिया होता, सब समझो मैंने भी गाली दे दिया होता। एक और बात है। कल भी तो वही है ना सर। हम्म। वही इसीलिए तो सब एक बार अच्छे से बात हो गया ना तो फिर बाद में कुछ नहीं होगा। नहीं, लेकिन एक चीज आप कभी भी ध्यान में रखो सर, अभी जितने भी आपके तो थर्ड बकेट में केस आया ना, आप आगे के भी बकेट चेक कर लेंगे ना, जो भी एजेंसी में केस गया था, कहाँ पे भी हम्म। मैंने गाली गलौच या अब्यूसिंग वर्ड में कभी यूज नहीं करता हूँ, मैं टेक्निकल वर्ड यूज करता हूँ। हाँ वही ना सर, उसी पे ही पता चल जाता है अगले वाला को, हाँ अभी वो देखो, समझ जाएगा, उसको गाली, ज्यादा बताने मैं की आपको जरूरत ही गाली नहीं है। गाली क्यों दूं? जब मेरे पास टेक्निकल देखे भी वर्ड्स कुछ इतने फायदा हैं, नहीं है सर। नॉलेज है मेरे पास में इतना, तो आपको गाली दे के मतलब क्या है? मुझे आपको गाली, आप मुझे गाली दो, चलेगा, वो मेरे लिए तो दे, फायदा है वो। देने देने वाला भी शांत हो जाएगा सर आपकी बातें सुन के। शांत हो जाएगा? शांत हो जाएगा, वो दे भी नहीं पाएगा। दे भी नहीं पाएगा? पता चल जाता है उसको कि भाई सामने कौन बंदा बैठा है। हाँ नहीं तो वो समझेगा मेरी बात लग गई। वाट, अरे सर देखो क्या बोलूं प्रवीण जी, मुझे 2 मिनट लगेगा, आपको तो पता है ना वेबसाइट से एजेंसी का पूरा पूरा डिटेल मिल जाता है। मिल जाता है, अभी जैसे हर कि एक आपने कस्टमर बताया को कि नहीं आपने पता है। निकाल लिया है पूरा। 2 मिनट में आपसे बात करते करते सर मैंने लैपटॉप पे से आपका डिटेल निकाल लिया है, बोलूं पूरा एजेंसी का नाम वगैरह एड्रेस भी बोल दूं? नहीं नहीं सर, कोई बात एक नहीं, इतना बात तो बता रहा भरोसा हूँ हो गया यार, है अभी। एक बात बता रहा हूँ, कितना टाइम लगता है पहुंचने दो में मिनट उधर? सर। ज्यादा से ज्यादा सर मैं आपसे है ना 17 से 18 किलोमीटर दूर बैठा हूँ। इधर से। हाँ, पहुंच ठीक जाऊंगा ठीक। अभी अगर कुछ जैसे हुआ कि तो। आपने जैसे कि आपने भी बताया आप डीआरए ट्रेनर हो। था, हूं नहीं। नहीं हो सर। था, अभी नहीं है सर, किधर, 2010 की बात है ये हाँ फील्ड ही हाँ। छोड़ दिया। अच्छा ये अच्छा, तो फील्ड ही छोड़ दिया। अरे किसी आप का क्या हाई, जॉब चालू है सर? देखो राइट नाउ तो यही जॉब करता हूँ, फोन पे बात करने का आपसे। अच्छा। 32 बैंकों से डिफॉल्ट है, अभी कोई जगह पे जॉब भी नहीं मिलेगी ना, बैंक आपसे बात करूं या मेरा मैं वर्क करूं। वो भी तो बात है सर, इतना तो कॉल आते होंगे आपको डेली तो के। अभी आपने एक बात मुझे पूछी ना कि आप अभी क्या काम करते हो, अभी मैं बोलूं तो थोड़ा सा आप हंसेंगे, लेकिन आप अपने पे मत लेना, दिल पे मत लेना। अभी क्या कर रहा हूँ नहीं मालूम है नहीं मैं सर। काम? मैं जो हाँ सर। बेकाबू जो जानवर होते हैं ना उसको काबू में लेने का काम करता हूँ। आपको नहीं ठीक बोला, है ठीक। एक जस्ट एक मुहावरा बोला, ठीक है, आपको कोई मैंने बात नहीं नहीं बोला, सर। आप बहुत अच्छे से बात किए हो। चलो प्रवीण जी, ठीक है, अभी शायद बहुत काफी लंबी चौड़ी बात हो गई अपनी भी, तो हो ठीक है, सके कोई तो बात देखो नहीं मैं सर। ये केस को आप ही के पास होल्ड रहे ऐसा कुछ ट्राई करता हूँ। अदरवाइज अगर नहीं होता है सर, तो प्लीज एक ध्यान रखो कि ये अकाउंट में एक एटलीस्ट फंडिंग ना हो। देखो मैं चाहूंगा नहीं कि मैं एस्केलेशन करूं इसका, अगर आपने कर भी दिया तो भी मैं नहीं करूंगा, बट मत करना यार नहीं 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 प्लीज। नहीं नहीं सर, कोई बात नहीं सर। थैंक यू सो मच प्रवीण जी। और ठीक है, थैंक यू कॉल सर। करो तो जरा एक ये भी डाल दो डिस्पोजिशन में, अभी एक रिमार्क डाल देना कि भाई जरा यहाँ पे जरा सोच समझ के बात करो ये क्लाइंट से। ठीक है ठीक चलो है। ठीक है, ओके ठीक है, बाय। थैंक यू सर बाय। बात करने के लिए। थैंक यू। बाय सर।